आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। तमिलनाडु पहुंचे अमित शाह ने डीएमके सरकार पर साधा निशाना, देश की सबसे भ्रष्ट सरकार, वादा खिलाफी की मिसाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तमिलनाडु के दौरे के दौरान राज्य की डीएमके सरकार पर जोरदार हमला बोला। भाजपा की एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने डीएमके सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया और आरोप लगाया कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। विशेष रूप से उन्होंने कहा कि डीएमके ने अपने चुनावी वादों की सबसे कम पूर्ति की है, जिससे ये वादा खिलाफी की मिसाल बन गई है। शाह तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन की राज्यव्यापी तमिलगम थलाई निमिरा तमिलनिन पायनम यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, अगर पूरे देश में कहीं सबसे भ्रष्ट सरकार है तो दुर्भाग्य से वो तमिलनाडु की है। डीएमके सरकार ने घोषणा पत्र के बहुत कम वादे पूरे किए हैं। हर क्षेत्र में ये सरकार असफल साबित हुई है। गृह मंत्री ने डीएमके पर परिवारवाद का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले एम करुणानिधि मुख्यमंत्री बने, फिर एम के स्टालिन और अब उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखा जा रहा है। तमिलनाडु में परिवारवाद का अंत करने का समय आ गया है। उदयनिधि का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होगा, शाह ने जोर देकर कहा। शाह ने महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और नशीले पदार्थों की समस्या पर भी डीएमके सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा डीएमके सरकार पर हिंदू धार्मिक भावनाओं का अपमान करने और सनातन धर्म पर विवादास्पद टिप्पणियां करने का भी इल्जाम लगाया है। एक डीएमके नेता द्वारा सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से करने का जिक्र करते हुए शाह ने ऐसे हिंदुओं का अपमान बताया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शाह ने कहा कि डीएमके में कई मंत्री नकद के बदले नौकरी घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध रेत खनन जैसे मामलों में फंसे हैं। 20% कमीशन की संस्कृति चल रही है। राज्य की अर्थव्यवस्था कर्ज और शराब बिक्री पर चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया। शाह ने ये भी कहा कि डीएमके सरकार ने तमिलनाडु को दूसरे राज्यों के जहरीले बायोमेडिकल कचरे का डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। इनके शासन में कर्मचारी भी सड़क पर आने के लिए मजबूर हुए हैं। சகோதர சகோதரிகளே, தமிழ்நாடு அரசாங்கம் எத்தனை மோசமானது என்று சொன்னால், அரசு ஊழியர்கள் தெருவில் இறங்கி போராடக்கூடிய ஒரு அவல நிலைமை நிலவுகிறது। जब सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करते हैं, उन पर लाठियां चलाई जाती है। துப்புரவு பணியாளர்கள் போராட்டத்திலே ஈடுபட்டால் அவர்கள் மீது தடியடி நடத்தப்படுகின்றது। स्कूल शिक्षक रोड पर आते हैं तो 1300 महिला शिक्षिका को जेल में डाल दिया जाता है। ஆசிரிய பெருமக்கள் அவர்கள் தெருவில் இறங்கி போராடக்கூடிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றார்கள்। அதிலே அவர்கள் மீது 1300 பெண் ஆசிரியைகள் மீது அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு வன்முறைக்கு ஆளாக்கப்படுகின்றார்கள்। नर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आंगनवाड़ी वर्कर प्रोटेस्ट करते हैं तो 600 नर्सों को जेल में डालने का काम होता है। ஆங்கன்வாடி பணியாளர்கள் போன்ற அரசு பணியாளர்கள் போராட்டத்திலே இறங்கினால் அவர்கள் உடனடியாக சிறைச்சாலைகளுக்கு அனுப்பப்படுகின்றார்கள்। किसानों को भी धोखा देने का काम तमिलनाडु सरकार ने किया है। விவசாயிகளை கூட அவர்கள் சும்மா விட்டு வைக்கவில்லை। விவசாயிகளையும் அவர்கள் கொடுமைக்கு ஆட்படுத்துகின்றார்கள், ஏமாற்றுகின்றார்கள்। மோடி அரசு மாபெரும் வெற்றி பயணத்தை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு வருகின்றது। 2024 में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2024 ஆண்டு நமக்கு மிகவும் பிரியமான நரேந்திர மோடி அவர்கள் மூன்றாவது முறையாக நாட்டின் பிரதமராக பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டார்। 2024 में ओडिशा में पहली बार बीजेपी सरकार बनी। 2024 ஆண்டிலே முதன்முறையாக ஒரிசாவிலே நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி அமைத்தது। 2024 में ही
आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी। 2024 கூட ஆந்திர பிரதேசத்திலே என்டிஏ அரசினுடைய அரசாங்கம் அங்கே அமைக்கப்பட்டது। 2025 में हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2025 ஹரியானாவிலே மூன்றாவது முறையாக பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியை பிடித்தது। 2025 में तीसरी बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी। அதே போல 2025 ஆண்டிலே மகாராஷ்டிரத்திலே பாரதிய ஜனதா கட்சி என்டிஏ கூட்டணி மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியை பிடித்தது। 2025 में 27 साल बाद दिल्ली में हमारी सरकार बनी। 2025 ஆண்டிலே 27 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மாநகர் தில்லியிலே பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி அமைத்தது। हमने बिहार में 2025 में इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ कर दिया। 2025 பீகார் மாநிலத்திலே இண்டி கூட்டணி மண்ணை கவ்வியது। और भाइयों और बहनों, अब बारी है तमिलनाडु और बंगाल की। நண்பர்களே, முக்கியமா கேளுங்க, இப்போ 2026 இப்போ தமிழ்நாட்டோட முறை। வங்காளம், தமிழ்நாடு இப்பொழுது நம்முடைய முறை। आज हम सब ने इस कार्यकर्ता महासंगम से एक संकल्प लेकर जाना है। இங்கே இந்த அவையிலே இங்கே குழுமி இருக்கக்கூடிய நம்முடைய காரியகர்த்தர்கள் ஒரு உறுதிப்பாட்டை மேற்கொண்டு நாம் இங்கிருந்து பயணிக்க வேண்டும்। 2024 और 25 भारतीय जनता पार्टी के विजय के साल रहा। 2026 में तमिलनाडु और बंगाल में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनानी है। 2024-25 நாடு முழுமையும் பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு பயணித்தது। 2026 மேற்கு வங்கம் மற்றும் தமிழ்நாடு இங்கே நாம் பெரும்பான்மையை பெற வேண்டும்।